गाजा में एक बार फिर इजरायली हमलों ने दहशत फैला दी। पिछले 15 महीने चली जंग में महीने भर की शांति के बाद एक बार फिर इजराइल की तोपें गरजने लगी तो उसके फाइटर जेट बम बरसाने लगे। सोमवार को इजरायली सेना के हवाई हमलों ने गाजा में कोहराम मचा दिया। आधी रात को अचानक इजरायली सेना के धमाकों से गाजा में गदर मच गया। धमाकों से लोगों की नींद उड़ गई और जहां बम गिरे वहां मकान भी उड़ गए। इजराइल पर आरोप है कि उसने गाजा में विस्थापित लोगों के घरों और तंबुओं पर बम बरसाए। इन हमलों में 200 फिलिस्तीनियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ये हमले ऐसे समय में शुरू हुए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे हैं। लेकिन इजराइल के इस कदम से एक बार फिर मिडिल ईस्ट में आग लग गई है और शांति की कोशिशों को पलीता लग गया है। गाजा के आसमान पर इजरायली ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ान भर के मौत बरसाई है। बताया जा रहा है कि केवल 30 मिनट में इजरायली सेना ने 35 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक की है। हमलों को लेकर इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा कि आईडीएफ और शिन बेट गाजा में आतंकवादी संगठन हमास के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। हमास की तरफ से संघर्ष विराम को बढ़ाने के अमेरिकी प्रस्ताव को इनकार करने के बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया है। हमास का आरोप है कि इजराइल ने 19 जनवरी को ही युद्ध विराम तोड़ दिया था, तो वही मध्यस्थ देश इजराइल और हमास में फिर से शांति वार्ता कराने में जुट गए हैं ताकि गाजा में शांति बहाल हो सके। मिस्र, कतर और अमेरिका युद्ध विराम में अगले चरणों में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी में गाजा में युद्ध विराम शुरू होने के बावजूद इजरायली सेना के हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। सीज फायर के पहले चरण में इजराइल ने जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था और बदले में हमास की कैद से इजरायली बंधकों को छुड़वाया था। लेकिन अब दोनों के बीच में तनाव फिर चरम पर है। वहीं इजराइल ने गाजा के अलावा लेबनान और सीरिया में भी हवाई हमले किए, जिसमें एक बच्चे समेत कम से कम 10 लोग मारे गए। इजरायली सेना का कहना है कि उसने इजराइल पर आतंकी हमलों की साजिश रच रहे आतंकवादियों को निशाना बनाया है। गाजा और लेबनान में युद्ध विराम के बीच इजरायली सेना का यह पहला हवाई हमला था। इजरायली सेना ने कहा कि वह दक्षिणी सीरिया में सैन्य कमांड सेंटर और साइटों को निशाना बना रही है, जिसमें असद की सेना के हथियार और वाहन हैं। सीरिया में बीच बीच में इजरायली हमले वहां की जुलानी सरकार को भी चौंकाने वाला काम कर रहे हैं। सीरिया में इजराइल ने दिसंबर में लंबे समय तक तानाशाह रहे बशर अल असद के पतन के बाद दक्षिण में एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो वहीं लेबनान में इजराइल ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान शहर यहोमोर में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के 2 सदस्यों को मार गिराया है। नवंबर के अंत में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम लागू हुआ था, जिसके बाद दोनों के बीच 14 महीने से चल रहा युद्ध खत्म हो गया था। हालांकि दोनों पक्षों ने बार बार एक दूसरे पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।